नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। अब ये युद्ध ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो है, ये बम और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा है। सिर्फ कभी तेल को हथियार बनाया गया है, कभी पैसे को हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन अब एक ऐसा हथियार आपके सामने आ गया है जिसको आप बार बार अपनी आंखों से देखकर भी नहीं पहचान पाएंगे। मैं बात कर रही हूं डीप फेक एआई जेनरेटेड नामक मिस इन्फॉर्मेशन वॉर वेपन की। यह बहुत बड़ा हथियार है और बहुत सटीक तरीके से आपको चकमा दे सकता है। इतना ही कि इस मिस इन्फॉर्मेशन एआई डीप फेक वीडियोस ने ग्रॉक यानी कि एक्स का खुद का एआई जो है उसी को चकमा दे दिया है। आपको पूरा समझा देते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। पहले तो इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ये जो वॉरफेयर में यूज होता है, ये हर देश इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि वो अपना जो वॉर नैरेटिव है उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहता है। जहां ईरान कहता है कि हमने इजराइल पर बम गिरा दिए, इजराइल में इतनी तबाही हो गई, वहां पर इजराइल भी यही दावे करता है कि हमने ईरान में जगह जगह बम गिरा दिए और वहां पर तबाही हो गई। कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आते हैं जिनको असली से नकली डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन ये क्लेम तब शुरू हुआ जब कुछ इरानियन हैंडल्स की तरफ से ये कहा गया कि इजराइल में बमबारी हुई है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चोट आई है और वो घायल हो गए हैं। कुछ क्लेम कर रहे थे कि वो जिंदा ही नहीं है। अब ये इंफॉर्मेशन का मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर फैलता गया और अब इसको काउंटर करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के खुद के एक्स प्लेटफॉर्म हैंडल से कई वीडियो सामने आए और ये वीडियोस ऐसे सामने आए कि समझ में नहीं आ रहा है ये वॉर हो रहा है या मजाक हो रहा है। पहला वीडियो आपको दिखा देते हैं जिसमें नेतन्याहू पब्लिक को एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिब्रू में बात कर रहे हैं और फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो हाथ हिला रहे हैं, उनके राइट हैंड में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा कई फैक्ट चेकर्स और डीप फेक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब आप वीडियो बार बार देखिए, रिवाइंड करिए, फॉरवर्ड करिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि इस वीडियो को आप असली कहेंगे या आप डीप फेक कहेंगे। लेकिन फैक्ट चेकर्स ने तो कहना शुरू कर दिया। अब ट्विटर पर यानी कि एक्स पर बार बार ये डिस्कशन शुरू हो गया और इतना बवाल हो गया कि अब बेंजामिन नेतन्याहू जी को एक दूसरी वीडियो जारी करनी पड़ी, ये प्रूव करने के लिए कि वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं और इजराइल में घूम फिर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। अब जब दूसरी वीडियो आई तो बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। दूसरी वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू हाथ में कॉफी लिए एक कैफे है सतफ नाम का, वहां पर दिखाई दे रहे हैं। उस कैफे में वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं और जैसे उन्होंने वो कॉफी हाथ में पकड़ी है, वो कॉफी से, वो मग से जो कॉफी है वो छलक ही नहीं रही है, उसका रिम भी टेढ़ा हो गया है और वो कॉफी गिर ही नहीं रही है। ये पहला क्लेम बताया है फैक्ट चेकर्स और एआई एक्सपर्ट्स ने कि ये वीडियो भी फेक है। दूसरा क्लेम इसी वीडियो में यह बताया जा रहा था कि जब नेतन्याहू कॉफी सिप कर रहे हैं तो कॉफी सिप करते ही जो कॉफी का लोगो डिजाइन बनता है ऊपर, वो खराब हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में वो कॉफी का डिजाइन भी खराब नहीं हो रहा है, जैसे का तैसे ही है वो डिजाइन, और वो सिप भी ले रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पी रहे हैं कॉफी, ऐसा लग रहा है बस मग को छूकर वापस उन्होंने हाथ में ले लिया है मग। अब ये तमाम तरीके से और भी गड़बड़ा गई चीजें जब लोगों ने एक्स पर ग्रॉक को पूछा, ग्रॉक आपको क्या लगता है ये वीडियो असली है या नकली है? ग्रॉक ने तो कह दिया ये वीडियो 100% डीप फेक है। और जब ग्रॉक ने ये कहा, कई जगह पर ग्रॉक के ये जो क्लेम्स हैं इनको हटा भी दिया गया। उस वीडियो जो बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट की है उस पर कम्युनिटी नोट्स में भी ये लिखा नहीं आ रहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है या नहीं। बट क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बीच में अब जो कॉफी नहीं छलक रही है, कॉफी का लोगो नहीं हट रहा है, तो एक और वीडियो जारी किया गया। सतफ कैफे के आसपास कई लोगों ने जाकर पता भी किया कि क्या ये कैफे चल भी रहा है। जेरूसलम के आसपास का एक कैफे बताया जा रहा है इजराइल में। तो अब दूसरा वीडियो, अब तीसरा वीडियो, तीसरे वीडियो में नेतन्याहू एक ओपन जगह में कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस वीडियो के 26वें सेकंड को लोगों ने पकड़ लिया। 26वें सेकंड पर नेतन्याहू के हाथ में एक अंगूठी है जो अचानक से गायब हो जाती है और 27 और 28वें सेकंड पर वो अंगूठी वापस आ जाती है। अब ये भी एआई जनरेटेड वीडियो लग रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार इजरायली प्रधानमंत्री के अकाउंट से इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है और सामने वाले पकड़ ले रहे हैं। कोई एआई एक्सपर्ट कह रहा है कि ये डीप फेक है, कोई कह रहा है नहीं ये असली है, कोई कह रहा है नहीं डीप फेक है। आप खुद इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा शायद ये एआई है या नहीं। लेकिन ऐसी जो वीडियो सामने आ रही हैं इनको आंखों देखा सच बताना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। और जो लोगों ने मीम बनाए हैं इन वीडियोस पे उसके तो मैं बात ही क्या करूं, आप खुद ही देख लीजिए। इसमें अब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी दिखाई दे रहे हैं जो चले गए हैं। आयतोल्ला अली खमेनी अब वो भी कॉफी पकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें ज़ेलेंस्की भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसमें खुद वहां कॉफी पकड़ के खड़े दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरीके से लोगों ने इस वीडियो का इतना मजाक उड़ाया है कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये इजरायली प्रधानमंत्री का एक वीडियो दिखाई दे रहा है जहां पर वो वॉर की स्थिति, युद्ध की स्थिति है इजरायल में, पर मजाक ही चल रहा है। और साथ ही साथ अब इस क्रम में नेतन्याहू को चौथा वीडियो जो उनका सामने आया है आज, वो उनके अकाउंट से नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल अकाउंट से आया है, जिसमें वो ईरान के लोगों को नवरोज की बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं अरे क्या ये भी एआई जनरेटेड वीडियो तो नहीं है, क्योंकि हर वीडियो एआई जनरेटेड निकल रहा है। तो एक जगह पर इजराइल जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉर है वो उसमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान की तरफ से या तमाम और हैंडल्स की तरफ से हर वीडियो को एआई जनरेटेड बताया जा रहा है। अब इजराइल भी सवाल पूछ रहा है ईरान से, जब से उनके नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा अली खमेनी, वो सामने ही नहीं आए हैं। उनका जो बयान है वो एक इरानियन मीडिया की तरफ से रीड आउट करके सुनाया गया। तो दोनों देश चाहते हैं कि हम नैरेटिव वॉर में सबसे ऊपर रहें, लेकिन ये जो नेतन्याहू के साथ हो रहा है और लगातार हो रहा है, इसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। और क्यों इजराइल के जो सोशल मीडिया है या फिर इजराइल के सरकारी का जो तंत्र यंत्र है सब हैं, वो इस डिसइंफॉर्मेशन वॉर को रोक नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए, जैसा कि मैंने बताया, अब जो वॉर है, युद्ध है, वो सिर्फ मिसाइलों से या बम से नहीं जीता जा रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ से ड्रोन आ रहा है, यहाँ से मिसाइल आ रही है, कोई ना कोई नेता मारा जाएगा और उसके बाद तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इजराइल खुद अपनी तरफ से बहुत बार कह चुका है कि हमने ईरान के फला लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनको मार गिराया है। लेकिन प्रूफ क्या है इस बात का? इस बात का सबूत आजकल ढूंढना और इसको सत्य बोलना बहुत मुश्किल हो गया है, थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी भी तरीके की वीडियो बनाकर आप किसी भी तरीके का नैरेटिव चला सकते हैं और वो आग की तरह फैलता है इससे पहले कि आप उसे रोक पाएं। और यही कुछ हो रहा है इस वक्त। तो सवाल यही है कि युद्ध की स्थिति है, पर सोशल मीडिया पर आप ये वीडियोस देखिए जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और खूब मजे लीजिए, ठहाके मार के हंसिए, क्योंकि एआई ने ये मजाक बना दिया है इस पूरी युद्ध की स्थिति का। आपकी क्या राय है? क्या आप इन एआई वीडियोस को देखकर पहचान जाएंगे इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए द रेड माइक।